बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वतन से मोहब्बत रखने वाले हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। हुआ ये है कि अब पूरे का पूरा भारत पाकिस्तान के पाक फ़ौज के निशाने पर आ गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी ख़बर है और इसकी तफसील जब आप सुनेंगे तो आप और भी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि अब पूरा भारत, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, कि अब पाकिस्तान के निशाने पर है। और इस पर मैं समझता हूं कि हमें यह ज़रूर कहना चाहिए कि वेल डन जनरल बाजवा। अब देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि वेल डन जनरल बाजवा, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है। नरेंद्र मोदी के दिल की आवाज़ जो निकल रही है वो है कि मैं क्या करूं ऐसी ठुस फौज का कि इसने कहीं का नहीं छोड़ा। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं भारतीय फौज के हवाले से, मैं वो भी आपको बताने वाला हूं कि किस कदर ज़हनी तौर पर भारतीय फौज पागल हो चुकी है। अब पाक फौज ने मोदी के खिलाफ एक और शानदार कामयाबी हासिल की है। चूंकि पाकिस्तान के एटम बम ने तो भारत की नींदें पहले ही उड़ाई हुई थी, लेकिन अब दिफाई एतबार से पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल का कामयाबी से तजर्बा कर लिया है, यानी ऐसा मिसाइल पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है जो भारत के किसी भी शहर को किसी भी वक्त निशाना बना सकता है। अब पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल आ चुके हैं कि भारत का कोई कोना भी ऐसा नहीं है जहां पाकिस्तान हदफ ना बना सकता हो। अब मोदी के लिए परेशानी डबल बढ़ गई है। एक तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई कि एक तो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और तरक्की कर रहा है पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम। एक तो ये परेशानी है भारत के लिए कि तरक्की करता चला जा रहा है, एक वजह ये है। लेकिन एक और वजह ये है कि जहां पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम बेहतर हो रहा है, पाक फौज की रैंकिंग भी बेहतर हो रही है और पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है। वहां भारत के मिसाइल के तजर्बात मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। और भारत की फौज का जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको पहले ही जिक्र किया कि भारतीय फौज अब नीम पागल हो चुकी है। भारतीय फौज में खुदकुशी करने का रुझान भी बढ़ता चला जा रहा है और हर तीसरे दिन एक भारतीय फौजी खुदकुशी कर लेता है। भारतीय फौज के ही थिंक टैंक ने, उनके अपने थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट्स दी हैं कि आधी से ज्यादा भारतीय फौज का मोराल डाउन है, शदीद ज़हनी दबाव में है और बुखलाई हुई है। यानी आप नीम पागलपन की आप उसको कैफियत कह सकते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने एक बड़ा धचका और दे दिया है भारत को, उस पर और खौफतारी हो गया है, मोदी के लिए परेशानी हो गई है। अब मैंने आगे आखिर में आपको बताना है कि उनका मिसाइल सिस्टम कहां तक पहुंचा है, वहां क्या क्या हुआ है अभी तक। पाकिस्तान की कामयाबी अपनी जगह। अब पाक फौज के साइंसदानों ने दिन रात मेहनत की है और शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। और इस मिसाइल की असल खुसूसियत यह है कि यह ज़मीन से ज़मीन तक मार करने का मिसाइल है और ज़मीन से ज़मीन तक 2750 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन पर यह वार कर सकता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि भारत का कोई भी कोना पाक फौज से दूर नहीं रहा। और मोदी अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बड़ा इक़दाम उठाने से पहले आप सोचिए कि कितनी दफ़ा सोचेगा। उसकी पहले ही नींदें हराम हो चुकी हैं। अब वो 1000 बार तो ये सोचेगा कि मैं अब करूं क्या करूं। पहले तो वो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाता था और आपको याद है कि उसके बाद ये भी पता चला, प्राइम मिनिस्टर ने बात बताई कि जब अभिनंदन को हमने पकड़ा तो फिर भारत का प्लान था कि अच्छा हम कोई मिसाइल चलाते हैं पाकिस्तान की तरफ। और उसके जवाब में वो इंटेलिजेंस हमने गैदर कर ली, हमें पता लग गया सारा मामला और पाकिस्तान ने उनको जवाब पहुंचा दिया था कि उसके बाद हमारा जो रिस्पांस था उससे कई गुना ज़्यादा था। तो अब भारत को तो पता लग गया है। पहले तो मिसाइल का इसलिए सोच रहा था अच्छा शायद किसी कोने में बचत हो जाए। अब उसका कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पाकिस्तान अटैक ना कर सकता हो। तो अब पाक फौज से कोई कोना दूर नहीं है। अब पाकिस्तान के खिलाफ मोदी कोई बड़ा इक़दाम करने से पहले, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, कि 1000 बार उसको सोचना पड़ेगा। और चीन तो पहले ही भारतीय फौज की खूब धुलाई कर चुका है, खूब उनको फेंटी लगाई है। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी दिफाई सलाहियत में जिस तरह से इजाफा किया है, मुसलसल पाकिस्तान इजाफा कर रहा है, इसके बाद भारत को यह पैगाम दे दिया है कि अब पंगा ना लेना। और
मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने किसी मिसाइल का कामयाब इस तरह से तजर्बा किया है, बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में वक्त के साथ साथ इजाफा किया जाता रहा है। और अभी मैं ताज़ा सिर्फ बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में, दुनिया के चंद ममालिक में शामिल हो चुका है जो हर तरह के मिसाइल तैयार करने की सलाहियत रखता है, हर तरह के मिसाइल तैयार कर चुका है, जिनमें ज़मीन से फ़ज़ा, फ़ज़ा से ज़मीन, ज़मीन से ज़मीन, ज़मीन से समंदर, समंदर से ज़मीन पर चलाने हो, तो हर तरह के मिसाइल पाकिस्तान तैयार कर रहा है। तो अब मैं सिर्फ आपको हालिया मिसालें सिर्फ देता हूँ कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में जिस तरह से इजाफा हुआ, उसमें ना सिर्फ पाक फ़ौज बल्कि पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया की ताकत को भी बढ़ाया गया है। और इसी जनवरी के महीने में पाकिस्तान ने फतह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया और यह सिस्टम 140 किलोमीटर के फासले तक रिवायती जंगी हथियार यानी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अब पिछले महीने, अगर हम पिछले महीने की बात करें तो जदीद 4th जनरेशन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 डुअल कैरियर लड़ाका तैयारे बाज़ाब्ता तौर पर पाक फ़ज़ाई के हवाले किए, जो तवील रेंज, आला तरीन रडार सिस्टम, एडवांस फायरिंग की सलाहियत से लेस हैं। और ये वही थंडर तैयारे हैं, वही थंडर तैयारे हैं जिसने 27 फरवरी 2019 के मार्के में पूरे भारत की नींदें उड़ा दी और अभिनंदन के साथ साथ पूरे भारत को ही चित कर दिया था जब उसको गिरफ्तार किया था। तो अब एक तरफ तो पाकिस्तान अपना दिफाई जो उसका यानी समझे सलाहियत है, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत है, दिफाई निज़ाम है पाकिस्तान का, अपना दिफाई निज़ाम, उसको मजबूत से मजबूत तर करता चला जा रहा है। तो उसके साथ साथ मोदी की परेशानी और इसलिए भी बढ़ रही है कि भारत के मिसाइल सीरीज के तजर्बे नाकाम हो रहे हैं। अभी चंद दिन पहले की बात, गुज़श्ता दिनों ही मिसाइल सीरीज अग्नि 3 का तजर्बा नाकाम हुआ था, जो बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। अब मिसाइल का मैं इसका बताऊं कि हुआ क्या इसके साथ। अब मिसाइल पहले मरहले से गुजरने के बाद समंदर में गिर गया था पहले मरहले में ही, जबकि मिसाइल में खराबी के आसार 115 किलोमीटर का फासला तय करने के साथ जाहिर हुए थे। मिसाइल परवाज के मुकर्ररा रास्ते से भटका, जिसके नतीजे में मिशन की टीम को रास्ते में ही इसको ख़त्म करना पड़ा। और यह पहली नाकामी नहीं है, इससे पहले भी अग्नि 1 और अग्नि 2 भी आजमाइशी मराहिल में नाकाम हुए थे। भारत ने 2009 में अग्नि 2 मिसाइल का तजर्बा किया था, जो मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम हुआ था। और इसी तरह से भारत का ज़मीनी हमला करने और न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखने वाले क्रूज मिसाइल के तजर्बे भी एक बार नाकाम हो चुके हैं। अब उड़ीसा के साहिल से दूर ये इलाका है बेलासोर, और इसके टेस्ट रेंज से फायर किया जाने वाला मिसाइल हवा में ही अपना रुख तब्दील करने के बाद हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह हो गया था जी। अच्छा, अब भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से तो कामयाब रही है, लेकिन क्रूज मिसाइल के मैदान में इसे मुसलसल नाकामी का सामना रहा है। ये मैंने आपको सब चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रख दी हैं आपके सामने, चूँकि ये दिफाई मामलात होते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने चाहा कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो इन चीज़ों को आप कंफर्म भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी कामयाबी पाकिस्तान को दी है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और इससे यकीनन अब भारत में खौफ होगा और वो अब सोचेगा कि अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे थे, वो पहले भी उसके लिए बढ़ती था, इसलिए वो ड्रामे ही करता था, अब तो उसके लिए और ज़्यादा सोचने की बात है, और इसीलिए भारत और ज़्यादा खौफजदा नज़र आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।